मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की प्रशंसा हो। प्रभु महान है, वो दयालु है, वो कृपालु है। मुझे आज तक जीवित रखा, परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सभी जो मुझे देख रहे हैं, आप सबको, बहुत सारे से भाई बहन, परमेश्वर ने उन सबको जीवित रखा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो आदि है और वो अंत वही है, वो अल्फा है और ओमेगा भी वही है। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां उसके पास है। हे मेरी प्रियो, हम उसी के नाम में जीवित पाए जाते हैं। हमें सारे भोजन वस्तुओं को परमेश्वर देता है। जो उसकी ओर देखता कभी भी लज्जित नहीं होता है। मैं अपनी आंखों को पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता परमेश्वर यहोवा की ओर से मिलेगी। आज की इस दिन में मैं आपके निकट आता हूँ। आज परमेश्वर कुछ वचनों को हमारे मन में डाले हैं। मैं उन बातों को आपके बीच में बांटना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। संसार के बहुत सारे भाई बहन हैं, माता पिता हैं, बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे मंडली हैं, बहुत सारे कलीसिया हैं, बहुत सारे पृष्ठगण हैं, परमेश्वर के दास और दासियां हैं। हम उस महान परमेश्वर की महिमा सब करते हैं। वो मन से करते हैं, हृदय से करते हैं, दिल से करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है आकाश और पृथ्वी टलता, परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलता। वचन कभी नहीं टलता है। इसलिए जो जीवन की पुथी है, ये बाइबल का वचन है। वो जो कहता है वो होता है। वो अब्राहम का परमेश्वर है। उसका कहना ही सब चीज हो जाना है। आपके जीवन में भी यदि आप विश्वास करते हैं, उस यीशु पर विश्वास करते कि वो मारे गए, वो गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और इस पिता के दाहिने ओर विराजमान है, अगर विश्वास करते हैं तो आपका जो बातें हैं, आपका जो इच्छा है, परमेश्वर पूरा करता है। वो एक सिद्धांत, एक नियम, एक व्यवस्था हमारे लिए बनाए हैं। ईश्वर ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। मार्ग वही है, सत्य वही है, जीवन वही है। आपका जीवन कैसा है? आप कौन सा रास्ता में चल रहे हैं? आप में सच्चाई है कि नहीं है? ये सारे बातों को परमेश्वर जानते हैं, यीशु जानते हैं। पर मेरे प्रियो, आज जो वचनों को परमेश्वर हमारे मन में डाला है, मैं आपके बीच में उसको रखना चाहता हूँ, आपके बीच बांटना चाहता हूँ, ताकि इस वचनों के द्वारा हम सबको आशीष मिले और हमें कुछ शिक्षा मिले कि हम इस वचनों के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करें। मरकुस की पुस्तक 12 अध्याय उसका 41 से लेकर के उसका 44 तक, 41 to 44 तक जो बातें लिखी हुई है, एक विधवा के विषय में लिखा हुआ है, कंगाल विधवा। उस समय यीशु मसीह संसार में चला फिरा करते थे। यीशु मसीह उस समय संसार में चला फिरा करते थे और यरूशलेम मंदिर के पास उस समय थे। ये घटना उस समय की है। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह वहां खड़े हैं और खड़े होकर के जो मंदिर के भंडार है, जहां दान दिया जाता है, दूर से खड़े होकर के वो देख रहे हैं। लोग आकर के दानों को दे रहे हैं, लोग आकर के दानों को दे रहे हैं। जितने भी वहां पर आते हैं, सब अपने इच्छा अनुसार दानों को डालते हैं। बाइबल का वचन यहाँ लिखता है कि सब लोग दान डाल रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है, वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में कंगाल विधवा आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेल के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने बढ़ती में से डाला है और इसने अपने जीविका को ही डाल दिया है। मेरे प्रियो, अपने जीविका को ही डाल दिया। यीशु मसीह उस समय देख रहे हैं,
चेलों को आकर के उनसे कह रहे हैं कि देखो, सबसे बढ़कर इन्होंने जाना, बहुत सारे लोग बढ़ती में से डाले, बहुत सारे लोग बढ़ती में से डाले, परंतु इस विधवा ने अपने जीविका को ही डाल दिया। 2 सिक्का उनके पास था, 2 दमड़ियां तो थे, उनको उन्होंने डाल दिया। मेरे प्रियो, एक अद्भुत बात, एक आश्चर्य वाली बात कि मैं कल क्या खाऊंगा, मैं कल क्या करूंगा। अगर मैं अपना जीविका को ही डाल दूं तो मैं क्या करूंगी या क्या करूंगा। पर ये जो 2 दमड़ी है, जो 2 सिक्का है, वो जीवन की पूंजी है, और इसको अगर मैं डाल देती हूं तो मैं कल क्या खाऊंगी। एक बहुत बड़ा सवाल परमेश्वर हमारे ऊपर में डालता है कि वो विधवा सब कुछ, अपने सब कुछ, इन लोगों ने जो डाला वो बढ़ती में से डाला, बाकी अपने परिवार के लिए या फिर अपने लिए उन्होंने रख छोड़ा, पर इन्होंने तो सब कुछ डाल दिए। क्यों? ऐसा क्यों? क्या कारण है? आप इसको सोचिए मेरे प्रियो। वचन यहां कह रहा है कि उन्होंने यीशु मसीह के लिए, उस समय तो यीशु मसीह को वो भी नहीं जानती होगी शायद, उस समय यीशु मसीह को शायद वो भी नहीं जानती होगी। और वहां पर, क्योंकि हम लोग अभी यीशु मसीह के दासों को हम लोग दान देते हैं ताकि सुसमाचार का फैलाव हो, उस समय भी यही वो सोच रही होगी कि मैं ये दान सुसमाचार की बढ़ोतरी के लिए जो है मैं दूं। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहां रहेंगे, इन सारी चिंताओं को तो परमेश्वर जानता है। पहले तुम परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो, ऐसा कहता परमेश्वर का वचन। परमेश्वर हमारे आने वाले समय में क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे और कहां रहेंगे, इन सारे बातों को तो परमेश्वर जानते हैं। यही बातें शायद ये जो विधवा है, कंगाल विधवा, वो जानती थी कि मैं जो डाल रही हूं, मैं जानती हूं कि मेरा सब पूंजी में डाल दे रही हूं, पर परमेश्वर जानते कि मैं क्या खाऊंगी, मैं क्या पीऊंगी, कहां रहूंगी, क्या पहनूंगी, ये परमेश्वर जानते हैं। पर मैं अभी इसको सुसमाचार के लिए डालूंगी, पहले परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी के लिए, धर्म राज्य की बढ़ोतरी के लिए। सुसमाचार अंधकार है, वह अंधकार में ज्योति को फैलाने के लिए, और इसके माध्यम से वचन फैले, इसलिए वो डाली होगी। मेरे प्रियो, वो विधवा जो है अपने पूंजी को डाल चुकी है। आज के तारीख में बहुत सारे ऐसे जगहों में जाता हूं, बहुत लोग गवाही भी देते हैं और बहुत लोग बातों को प्रकट भी कर देते हैं कि कभी कभी हम लोग या फिर हमारा जो क्रूसेड होता है या फिर प्रार्थना सभा होता है, उस समय हम पैसे निकाल के जब डालते हैं तो जो वेस्टेज है उसी को हम लोग डालते हैं। हम उस समय जो हमारा द्वारा जो दान दिया जाता है, हमारा द्वारा जो वहां पर भंडार में दान आप डालते हैं या डाला जाता है, वो हमारा मन नहीं होता है। वेस्टेज कोई हो सकता है कि फटा नोट को डालेगा, या हो सकता है कोई बढ़ोतरी में से डालेगा, परंतु वहां वो प्रेम उमड़ करके नहीं आता कि मैं सुसमाचार के लिए ये दान को डालूंगा। और आज के समय में बहुत सारे ऐसे दास और दासियां हैं, बहुत सारे दास और दासियां हैं जिनके कारण से बहुत सारे विश्वासीगण जो है दानों को देने के लिए भी हिचकिचाते हैं। पर यहाँ पर सदूकी फरोशी के लिए जो दिया जा रहा है, और हम जानते सदूकी फरोशियों के जीवन को हम जानते हैं, हम उनको जानते हैं, फिर भी ये विधवा जो है उस दान को ला करके डाल रही है, उनको डाल रही है। यहाँ पर वो क्या होगा वो नहीं जानती, परंतु इन चीजों को यीशु देख रहे हैं।
कुल्लियुस को आप याद करें, कुल्लियुस भी दान दिया करता था यहूदियों को, और उसका दान देना परमेश्वर के निकट पहुंच गया था। सूबेदार का दान को अब देखिए, बहुत सारे मंदिरों को बनाया, गिरजाघरों को बनाया, परमेश्वर को मंदिर बना दिया उसने। लोगों ने गवाह दिया, इन्होंने हमारे मंदिर के लिए दान दिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने दान को दिया परमेश्वर के नाम से। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इनके लिए दे रही हूं बोल करके, बस उनके नजर में है कि मैं परमेश्वर के लिए दान कर रही हूं और ये सुसमाचार के प्रचार में लगाया जाएगा। पर आज हम कुछ विश्वासी ऐसा सोचते हैं कि हम जो दान दे रहे हैं, जो पृष्ठ को दे रहे हैं, कोई दास को दे रहे हैं या कोई पुरोहित को दे रहे हैं, ये अपने लिए ले जाएगा। अगर ऐसा यहां पर वो सोचती तो शायद हम सोचते हैं कि वो दान को नहीं डालती। मेरे प्रिय, बाइबल बताते यहां पर कि उन्होंने परमेश्वर के लिए दान किया। भंडार, सारे दान और दशमांश मेरे भंडार में लाओ, ताकि भंडार में कमी घटी ना रहे। जिस समय आप परंपार आशीषों की बारिश को तुम्हारे पर करता हूं कि नहीं, ऐसा करके मुझे परखो, वचन कहता है। आइए हम एक वचन और देखेंगे यहां पर, यूहन्ना उसका 12 अध्याय को हम लोग अगर देखते हैं, यहां पर यूहन्ना 12 अध्याय, युद्ध इस्करियोती यीशु का चेला है और उसके पास दानों की थैली रहा करता था। यहां पर बाइबल बताती है मरियम और मरथा के घर में यीशु मसीह आए और वहां पर मरियम जो है वो सुगंधित बहुमूल्य, यहां लिखता तब मरियम ने जटामांसी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उनके पांव को पोंछे, और इत्र के सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। एक उसको इत्र से उसका पांव को धो रही है, साफ कर रही है, श्रद्धा मन से, बहुत प्रेम से यीशु मसीह को, उसका भाई को मुर्दों में से जिलाया था। एक इतना कीमती चीज, बहुमूल्य इत्र उसके पांव में जो है डाल रही है और पोंछ रही है। पर एक ऐसा व्यक्ति है जो उसका मूल्य लगा रही है, उसका मूल्य लगा रही है, और वो कहता है कि इससे तो कंगालों को दे देना अच्छा था। क्यों यहां पर वेस्टेज किया जा रहा है, बेकार क्यों किया जा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। उसको बेचैनी है, वो परेशान है कि इतना कीमती चीज जो उनके पांव के तले क्यों रखा जा रहा है, क्यों ढूंढेला जा रहा है, क्यों बेकार किया जा रहा है, कंगालों को देना चाहिए। और यहां लिखता 300 दिनार। यूहन्ना उसका 6 अध्याय में लिखता है, जो 5000 लोगों को खिलाने की बात आई, सिर्फ पुरुष, स्त्री और बच्चों को गिनती नहीं था वहां पर लिखता है कि जो 5000 पुरुष और स्त्री सब टोटल मिला के हो सकता 10 या 15,000 होंगे, क्योंकि यहाँ पुरुष के ही गिनती दिया गया है। हो सकता है कि ये 200 दिनार में भी ये पूरा नहीं होगा। फिलिपुस बोलते हैं और वो रोटी उनके लिए, भोजन वस्तुओं के लिए 200 दिनार, मतलब ये जो मरियम है, ये करीब करीब 15,000 लोगों को जो भोजन वस्तु खिलाया जा सकता है, उतना का इत्र को
उसने यीशु के पांव में उंडेल दी, यीशु के पांव में उंडेल दी और पोंछ रही है। यीशु के प्रति सम्मान, यीशु के प्रति प्रेम, सुसमाचार के प्रति प्रेम, यही मसीहा है, यही उद्धार करता है, यही जीवन दाता है। इसलिए शायद वो पूरा 300 दिनार जो है का इत्र जो बेच करके ला जा सकता है, उसके पांव उंडेल दे, क्योंकि यीशु मसीह से प्यार करती है और वो जानती है कि यही मसीहा है, मेरे भाई को मुर्दों में से जिलाया। तो उसका वैल्यू जो होना चाहिए, उस वैल्यू को महत्व नहीं दे रही है, बल्कि वो महत्व दे रही है कि यही उद्धार करता है, यही हमारा संभालने वाला है और अक्षर भविष्यता यही है और आने वाले समय में हमारा राजा है। ऐसा करके उसके प्रति प्रेम, उसके प्रति समर्पण, ताकि और आगे बहुत सारे लोग इसके द्वारा उद्धार पाए। मेरे प्रिय, आज हम जितने भाई बहन हैं जो मसीह में हैं, जो अन्य जाति भी हैं, क्या हम प्रभु से ऐसा प्रेम करते हैं? क्या हम अपने दानों को जब देते हैं तो क्या बढ़ती में से देते हैं? क्या घटती में से कभी हम नहीं देने की कोशिश करते हैं? क्या सुसमाचार का फैलाव के लिए हम लोग नहीं देते हैं? और देते भी हैं तो क्या हम यहूदी संस्कृति जैसे कुड़कुड़ाते हैं? कि अगर देते भी हैं तो क्या बढ़ती में से देते हैं? मेरे प्रियो, आप मनन करें अपने जीवन में, यीशु से बातें करें। इस समय यीशु पिता के दाहिने विराजमान है स्वर्ग में, वो देखते हैं। कुल्लियुस भी दान दिया करता था, कुल्लियुस भी दान दिया करता था और उसका दान स्वीकार किया गया, परमेश्वर राज तक पहुंच गया। और उन्होंने उनको दर्शन देकर कहा कि पतरस को बुलाओ और वचन को सुनो, पतरस को बुलाओ और वचन को सुनो। वचन को सुनो बोलता है। आज हम कितने लोग वचन को सुनने के लिए अपने दासों को बुलाते हैं, कानों की खुजली के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए नहीं, परंतु उस वचन के द्वारा एक नया जीवन, उद्धार का जीवन, एक नया मृत्यु के उपरांत जो हम जी उठेंगे, उस समय के जीवन विषय में बोलता है पतरस को बुलाओ और वचन सुनो। मेरे प्रियो, एक कुल्लियुस जब दान दिया करता था यहूदियों को, ये परमेश्वर के पास पहुंच चुका था। गुप्त रीति से देता था, किस रीति से देता था मैं नहीं जानता, परंतु हम जानते कि उसका दान जो है परमेश्वर के निकट पहुंच गया। ये विधवा, कंगाल विधवा, इन्होंने भी दान डाला और यीशु मसीह की नजर में यह आ गया। यीशु मसीह को जब इत्र से धोया जा रहा था पांवों को, यहूदी संस्कृति बोलता है कि कंगालों को दे देना चाहिए, पर यीशु मसीह कहते हैं कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा, जो करते उसको करने दो। आपका प्यार सुसमाचार के प्रति कैसा है? आप यीशु मसीह से कितना प्यार करते हैं जो अदृश्य है? परमेश्वर से कितना आप प्यार करते हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो कहता है वो जब तक पूरा नहीं होता वो कभी नहीं टलता। आकाश पृथ्वी का सृष्टि करता वही है। जिस प्रकार से आकाश से हिम और वर्षा गिरते हैं और भूमि पर पड़ करके उपज उपजाते हैं, बोने वाला का बीज और खाने वाला को रोटी मिलता, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी होता है। जब तक वह पूरा नहीं होता, वचन लौट करके परमेश्वर के पास नहीं जाता है। आप वचन पर विश्वास करें और दान बड़े उदारता से दे, यीशु मसीह के लिए दे, सुसमाचार के लिए दे। और उस देने समय आपका मन कैन जैसा नहीं होना चाहिए कि मैंने ये किया है और मैंने अर्जित करके ये दान में दे रहा हूं। और कैन का स्वीकार नहीं किया, परंतु हाबिल का स्वीकार किया गया।
वो बड़े उद्धार के साथ जो परमेश्वर के प्रति समर्पण होना चाहिए था, जैसे विधवा स्त्री ने किया, जैसे कुल्योस किया, जैसे मरियम ने की, उसी रीति से हाबिल ने भी किया और वो दान ग्रहण किया गया। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के निकट आइए और बड़े उदारता के साथ, बड़े प्रेम के साथ, बिना कुड़कुड़ाए परमेश्वर के निकट में दान को दे, ताकि सुसमाचार की बढ़ोतरी हो। आपके पास जो दास आते हैं, जो दासी आते हैं, जो सेवक आते हैं, उनको ना देखे। और एक वचन बाइबल का था, पहला यूहन्ना 4 बोलता, परखो, आत्माओं को परखो। अगर वो दास आपके पास, उसको परखिए आप, क्या सुसमाचार का कार्य में लवलीन है। अगर इतनी चीजों को आप परखते हैं तो फिर उस विधवा को याद करें, उस विधवा को याद करें कि वो तो ये भी नहीं सोच रही कि सदूकी और फरीसी क्या करेंगे इस दान को, पर मैं इसको सुसमाचार के लिए डाल रही हूं। आने वाला मसीहा है, उस राज्य के लिए मैं डाल रही हूं। और उन्होंने डाल दिया। आप मनुष्य के ना देखें, आप परमेश्वर के निकट बड़े उदारता के साथ उस दान को डालें। वो कोई दास ले रहा है, कोई दासी ले रही है, पर परमेश्वर उसका सजा उसको देगा अगर उसको मिसयूज कर रहा है। पर आपका दान डाला जा रहा है, ये परमेश्वर राज के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि मेरे बेटे तो डालते परंतु इसको ये मिसयूज करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए डालिए, एक सेवक को देख करके कभी मत डालिएगा। आपका दान उस परमेश्वर के राज में पहुंचने योग्य ऐसा मन बना करके डालिए, तैयारी के साथ डालिए। यूं नहीं कि आप गए और डाल दिए, आपका मन तैयार नहीं है। ना कुड़कुड़ाएं, ना बुड़बुड़ाएं जैसे कैन कुड़कुड़ाता था। आप हाबिल के जैसे, आप उस विधवा कंगाल के समान। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु आप सबको इस वचनों के द्वारा आशीष करेंगे, आपके जीवन को बदलेंगे। और आप, मैं विश्वास करता हूं कि आप बड़े उदारता के साथ, बड़े प्रेम के साथ सुसमाचार के लिए दान डालेंगे, ना ही किसी सेवक को देख करके, ना किसी प्रेरित को देख करके, ना किसी विश्वासी को देख करके, परंतु जो भी आपके यहाँ जाता बड़े उदारता के साथ में उस दान को आप देंगे, क्योंकि वो दान यीशु मसीह देख रहे हैं। वो मिसयूज करेगा, उसका सजा उसको मिलेगा, परंतु आपके यहाँ से निकला, यही बहुत बड़ी बात होगी। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आज फिर से आप लोगों से बातचीत करने का मौका दिया है। आज मैं जिंदा हूं, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। इस वचन को आपके बीच में बांट पा रहा हूं, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। सारे बातों को, आज जो वचन परमेश्वर ने दिए, इन सारे बातों को पवित्र ईश्वर आपके पवित्र नाम से पिता को चढ़ाते हैं। प्रभु, हम दुआ करते हैं कि ये वचन हर एक के जीवन में कार्य करने पाए। मेरे प्रिय, विश्वास करें, आपका दान बेकार नहीं जाएगा। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।